अगर इस पार्टी को कोई बचा रहा है तो रविंद्र रैना बचा रहा है। सारी गाली आपकी और समाज की वो खाते हैं रविंद्र रैना जी, राइट। इसलिए लाल सिंह जी मेरे एक अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, और अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अच्छे नेता हैं। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि वो हमारे बड़े अजीज हैं, हमसे प्यार करते हैं, लेकिन वो सारी मार खा रहे हैं लोगों को। बहुत मेरे ख्याल है मजाक सा बन गया, किस लिए पार्टी को बचा रहे हैं। रही बात लाल सिंह जी की, वो भारतीय जनता पार्टी में हेल्थ मिनिस्टर भी रहे, फॉरेस्ट मिनिस्टर भी रहे। हमारे पार्टी के मैंडेट से वो एमएलए चुन के आए। एक अच्छे इंसान है, मेहनतकश इंसान है। अगर इस पार्टी को कोई बचा रहा है तो रविंद्र रैना बचा रहा है। सारी गाली आपकी और समाज की वो खाते हैं रविंद्र रैना जी, राइट। इसलिए लाल सिंह जी मेरे एक अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, और अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अच्छे नेता हैं। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि वो हमारे बड़े अजीज हैं, हमसे प्यार करते हैं, लेकिन वो सारी मार खा रहे हैं लोगों को। बहुत मेरे ख्याल है मजाक सा बन गया, किस लिए पार्टी को बचा रहे हैं। रही बात लाल सिंह जी की, वो भारतीय जनता पार्टी में हेल्थ मिनिस्टर भी रहे, फॉरेस्ट मिनिस्टर भी रहे। हमारे पार्टी के मैंडेट से वो एमएलए चुन के आए। एक अच्छे इंसान है, मेहनतकश इंसान है। सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि आखिरकार पर्दे के पीछे का खेल चल क्या रहा है। आपने दोनों जम्मू के बड़े लीडरों की बातें सुनी। ये वो दो लीडर हैं जो डीडीसी इलेक्शन तक एक दूसरे के राजनीतिक दुश्मन बने हुए थे। फिर आखिरकार अचानक ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से ये दोनों लीडर एक दूसरे के लिए अपने मुख से मिठास की बरसात करना शुरू हो गए। चौधरी लाल सिंह जो एक कट्टर नेता माने जाते हैं, वो रविंद्र रैना को रविंद्र रैना जी कहकर संबोधित कर रहे हैं, और साथ ही में ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ रविंद्र रैना की वजह से ही जम्मू में पार्टी यानी कि बीजेपी का अस्तित्व बचा हुआ है, और पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए रविंद्र रैना दूसरों की गालियां सुनते हैं। वहीं रविंद्र रैना भी लाल सिंह को अपना खास दोस्त बताते हैं और एक जुझारू और मेहनती नेता बताते हैं। सवाल और संकेत अब कई खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जो कुछ दिनों पहले तक एक दूसरे के दुश्मन थे, वो अचानक एक दूसरे के लिए फूलों की बारिश क्यों करने लगे हैं। क्या जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसमें पहला सवाल ये है कि डीडीसी इलेक्शन में जिस तरह से लाल सिंह को पराजय का मुख देखना पड़ा है, उसके बाद क्या लाल सिंह दोबारा बीजेपी में शामिल होने की मंशा रख रहे हैं, और इसीलिए वो बीजेपी के प्रेसिडेंट रविंद्र रैना के लिए इतने मधुर भरे अल्फाजों में उनकी तारीफ कर रहे हैं। वहीं क्या बीजेपी को भी लगता है कि जिस तरह से जनता की नाराजगी इस समय बीजेपी के प्रति है, और ऐसे में लाल सिंह का उनके खेमे में होना उनके लिए एक अच्छा साइन होगा। आखिरकार भविष्य में अब ये दोनों नेता किस तरह से एक दूसरे के साथी बनते हैं या फिर एक दूसरे के दुश्मन, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन राजनीति में हमेशा संकेत जो होते हैं वो बहुत कुछ कह जाते हैं, और इस समय के जो संकेत नज़र आ रहे हैं वो स्पष्ट है कि दोनों राजनेता इस समय जिस तरह से एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं पीछे का एक खेल जो है पर्दे के पीछे का, वो जरूर चल रहा है। और वो ये दर्शाता है कि दोनों लीडर अब दोबारा से एक साथ मिलकर जम्मू कश्मीर की जनता का मन जीतने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग इन दोनों के लिए ही अब अपनी नैया पार लगाना मुश्किल नज़र आ रहा है। तो ऐसे में 1+1 11 हो जाएं तो दोबारा जनता का न केवल दिल जीता जा सकता है, बल्कि उनके वोटों पर भी दोबारा कब्जा किया जा सकता है। आखिरकार
होगा क्या ये तो समय ही बताएगा, लेकिन जो संकेत नज़र आ रहे थे हमने आपको बताए, और आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अपनी राय दें कि अगर ये दोनों राजनेता यानी कि लाल सिंह और बीजेपी में दोबारा आ जाते हैं तो क्या जनता की भलाई के लिए ये अच्छा होगा? क्या लाल सिंह को दोबारा बीजेपी में आना चाहिए? क्या बीजेपी को दोबारा लाल सिंह को अपनी पार्टी में शामिल करना चाहिए? जनता की राय सर्वोपरि होती है, इसीलिए आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में देकर जरूर ये बताएं कि ये जो पर्दे के पीछे का खेल चल रहा है उसमें आखिरकार जनता क्या चाहती है। बाकी की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार। अगर इस पार्टी को कोई बचा रहा है तो रविंद्र रैना बचा रहा है। सारी गाली आपकी और समाज की वो खाते हैं रविंद्र रैना जी, राइट? इसलिए लाल सिंह जी मेरे एक अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, और अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अच्छे नेता हैं। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि वो हमारे बड़े अजीज हैं, हमसे प्यार करते हैं, लेकिन वो सारी मार खा रहे हैं लोगों को बहुत। मेरे ख्याल में मजाक सा बन गया, किस लिए पार्टी को बचा रहे हैं। रही बात लाल सिंह जी की, वो भारतीय जनता पार्टी में हेल्थ मिनिस्टर भी रहे, फॉरेस्ट मिनिस्टर भी रहे। हमारे पार्टी के मैंडेट से वो एमएलए चुन के आए।